हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा विथ अभय में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डी फार्म का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है, उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, स्टार्ट कैसे करें, ठीक है? फार्मास्यूटिक्स में क्या पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, कोग्नोसी में क्या पढ़ा जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में अपन बेसिक से एक आइडिया लेंगे, ठीक है? ये केवल एक सिलेबस का थोड़ा बहुत समरी रहेगा, बाकी जो इंडिविजुअल टॉपिक्स के जो नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो इसके बाद आएँगे। सिलेबस एक बार अपन समझ लें, तो एक-एक करके मैं सारी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें, ठीक है? तो नॉर्मली इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्रोम पे जाएँगे, गूगल क्रोम पे लिखिएगा आप डी फार्म सिलेबस, तो फर्स्ट जो लिंक खुल के आएगा पीसीआई का, वहीं ऐसे खुल के आएगा, तो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो इसका 2 टाइप से इसमें अपन पढ़ते हैं, ठीक है? एक तो आपका हो गया थ्योरी वाला पार्ट और दूसरा हो गया आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट। पहला थ्योरी, दूसरा आपका प्रैक्टिकल, ठीक है? तो थ्योरी में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और प्रैक्टिकल में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं? यहाँ पे देखें तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, ठीक है? तो 5 सब्जेक्ट के थ्योरी वाले पार्ट भी होते हैं और सेम उसी के क्या होते हैं, आपके प्रैक्टिकल वाले भी पार्ट होते हैं, ठीक है? तो फार्मास्यूटिक्स हो गया पहला, उसका प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देन उसका प्रैक्टिकल, फार्माकोग्नोसी देन उसका प्रैक्टिकल, एचएपी का थ्योरी पार्ट उसका प्रैक्टिकल, देन सोशल फार्मेसी उसका प्रैक्टिकल। तो ऐसे कैसे हो गए आपका 5 दूनी 10, यानी कि आपका 5 थ्योरी वाला पार्ट और 5 आपका क्या पढ़ना है, आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट सेम सब्जेक्ट का, ठीक है? तो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एचएपी और आपका सोशल फार्मेसी, ठीक है? अब अपन इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो फार्मास्यूटिक्स का जब थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए, इसमें क्या-क्या पढ़ना होता है नॉर्मली। तो किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग जब अपन करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, बेसिक आइडिया कि उसका ओरिजिन, उसका हिस्ट्री क्या है, फार्मेसी क्यों बना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज कहाँ पे बना। तो ये सब सारी चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे, क्या है आपका चैप्टर 1 में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, ठीक है? फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है? इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे और सबसे मेजर क्या है, आपका फार्माकोपिया, जो कि क्या है, फार्मेसी का एक ग्रंथ है, ठीक है? रामायण है, ठीक है? तो सेकंड चैप्टर क्या है आपका, पैकेजिंग मटेरियल। थर्ड चैप्टर है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स। एड्स मतलब कि कलरिंग एजेंट कौन-कौन से हैं, फ्लेवरिंग एजेंट का क्या-क्या हैं, प्रिजर्वेटिव, ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जो कि क्या कर सकते हैं, आपका सिरप, सस्पेंशन या फिर टैबलेट वगैरह को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्योंकि अपन कोई सा भी मेडिसिन लेते हैं, तो क्या होता है आपका, अब ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि जैसे टैबलेट बन रहा है तो उसको 2 दिन के अंदर खत्म करना है, नहीं, उसको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ऐसे-ऐसे करके। तो वो सब सारी चीज़ें। तो उसमें क्या, अगर किसी भी चीज़ को तुम रख दोगे तो क्या होने लगेगा, उसमें क्या होने लगेगा, अपने आप क्या होता है, कंटामिनेशन वगैरह आने लगता है, ठीक है? तो प्रिजर्वेटिव क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसको क्या करना है, प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है? अब चौथा चैप्टर क्या है आपका, यूनिट ऑपरेशंस, यानी कि जब भी अपन बनाते हैं क्या, टैबलेट, कैप्सूल, तो उसमें कैसे उसका साइज़ रिड्यूस होता है, साइज़ को कैसे सेपरेट करते हैं, मिक्सिंग कैसे होता है, फ़िल्टरेशन कैसे होता है, ड्राइंग कैसे होता है और एक्सट्रैक्शन वगैरह का प्रोसेस कैसे होता है। चैप्टर 5 है जो कि आपका सबसे फ़ेवरेट है, वो क्या है आपका, टैबलेट। तो टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड ओरल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, ये सब सारी चीज़ें। टॉपिकल प्रिपरेशंस कौन-कौन से होते हैं, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, कभी न कभी तो लगाया ही होगा, पेस्ट, जेल्स, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेराइल फ़ॉर्मूलेशन क्या होते हैं? स्टेराइल फ़ॉर्मूलेशन मतलब जितने भी इंजेक्टेबल्स आते हैं, जितने भी वैक्सीन्स आते हैं, जो कि अपन क्या लेते हैं, अपन इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेराइल फ़ॉर्मूलेशन इन फार्मा के टर्म में बोलते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है? उसके बाद 6 चैप्टर में अपन बेसिक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी बना तो लिए, ठीक है? लेकिन क्वालिटी कंट्रोल कैसे रहेगा, एश्योरेंस कैसे रहेगा, वो सब सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है? उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, तो ये रहा आपका पूरा फार्मास्यूटिक्स का पार्ट, ठीक है? अब इसका सेम प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में क्या करते हैं अपन नॉर्मली, जो थ्योरी में पढ़े हैं, जैसे कि तुम्हारा सिरप पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा, आपका सिरप जाके बनाना होगा। जैसे सिंपल सिरप हो गया, पिपरजिन सिट्रीट एलिक्सर सिरप हो गया, कैस्टर ऑयल इमल्शन वगैरह हो गया, लोशन हो गया, ऑइंटमेंट कैसे बनेगा, जेल कैसे बनेगा, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी प्रैक्टिकल वाली पार्ट, ठीक है? अब अपन देखते हैं कि क्या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है? तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या अपन को पढ़ना है, नॉर्मली वहीं बेसिक से स्टार्ट करना है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है? उसके बाद सोर्स एंड व्हिच टाइप ऑफ एरर्स अकर्स इन योर लिमिट टेस्ट, जैसे कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन,
ठीक है? ये सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं, जैसे इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ कौन-कौन से होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होते हैं। तो इसमें अपन नॉर्मली क्या देखते हैं अपन लिमिट टेस्ट के बारे में, जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल्स इसका, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कैसे होता है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कैसे होता है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स कौन-कौन से होते हैं, जैसे हेमाटेनिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स, डेंटल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल गैसेस, ठीक है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए, यानी कि सपोज करो कि किसी का सर्जरी हो रहा है, ठीक है? तो अब ऐसे थोड़ी ना कि सर्जरी हो रहा है तो नॉर्मली उसको क्या करेंगे, ऐसे ही काट देंगे, नहीं। तो उसके पहले क्या देते हैं अपन, एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है? तो क्या करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है ताकि उसको जो सेंसेशंस वगैरह आएँ जो कट करने पे वो उसको फ़ील ना हो, उसके सीएनएस तक वो सिग्नल ना जाए, ठीक है? सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होता है, एंटीसाइकोटिक्स क्या होते हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स क्या होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, ये सब सारे, तो इतने सारे जो ड्रग्स हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, आपके सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कौन-कौन से होते हैं, एजेंट्स कौन-कौन से होते हैं, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या-क्या है, ठीक है? तो इसके बारे में अपन फुल डिटेल में अपन बात करेंगे आने वाले, मतलब आज तो मैं सिलेबस समझा दूँगा, ठीक है? तो जो कुछ भी है उसके बाद वीडियो लेक्चर स्टार्ट होंगे, जो कि मैंने बना बना के रख ली हैं ऑलरेडी पीपीटीज़, उसको बस रन कराना है, ठीक है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीवीएस, यानी कि हार्ट की डिजीज़ में कौन-कौन से ड्रग काम करते हैं, एंटी एरिथमिक यानी कि एरिथमिया हो गया, हार्ट क्या है इर्रेगुलर तरीके से बीट कर रहा है, ठीक है? एंटी हाइपरटेंसिव बीपी बढ़ जाता है तो कौन सा ड्रग देते हैं, एंटी एंजाइनल यानी कि आपका क्या चेस्ट चेस्ट पेन वगैरह में कौन-कौन सा ड्रग देते हैं, डायूरेटिक्स का यूज़ क्या है, क्यों इसको डायूरेटिक्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, एंटी डायबिटिक वगैरह ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? तो इतना है आपका होलसेल सिलेबस, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, कैंसर में कौन-कौन सा ड्रग यूज़ होता है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे क्या? केमिस्ट्री का थोड़ा पार्ट बड़ा है लेकिन सिंपल वे में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या है नॉर्मली आईएनएच यानी कि आइसोनिकोटिनिक हाइड्राज़ाइड यानी कि क्या होता है आपका फर्स्ट लाइन ड्रग होता है जो कि आइसोनियाज़ेड बोलते हैं, ठीक है? तो इसका क्या, जितने भी स्टार मार्क आप देख रहे हैं तो उसका क्या पढ़ना है अपन को, सिंथेसिस यानी कि अगर प्रीटोमी प्रीटोमानीड है तो वो कैसे बना, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे बना, वो सिंथेसाइज़ कहाँ से हुआ, क्या-क्या मिल के वो बना, एसाइक्लोविर है, एंटीवायरल ड्रग है तो वो कैसे बना, ठीक है? तो सिंथेसिस वगैरह इसमें पढ़ते हैं, ठीक है? अब फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में जो बात करें, जो थ्योरी में होता है, जैसे लिमिट टेस्ट वगैरह कर लिए, ठीक है? ऐसे कर लिए, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की बात हो गई, ठीक है? अब अपन बात करते हैं क्या, फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में क्या है, सिंपल है, डेफिनिशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप ऑफ फार्मेसी, इसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे कैसे-कैसे क्या होता है। क्लासिफिकेशन, अगर कोई ड्रग है तो उसको कैसे अपन रखते हैं लैब्स वगैरह में या फिर आईपी, बीपी, यूएसपी में कैसे रखते हैं। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, तो ऐसे-ऐसे करके अपन रखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद चैप्टर 5 में अपन देखेंगे। अब चैप्टर 4 में क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेशन टेक्निक, जैसे किसी ड्रग से क्या करना है, उसका प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए क्या अपन आइसोलेशन के डिफरेंट-डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह लगाएँगे, तो वो सब सारी चीज़ें अपन को अपन पढ़ेंगे जो पीपीटीज़ वगैरह की क्लासेस वगैरह होंगी, उसमें मैं सारा चीज़ बताऊँगा विथ इमेज, ठीक है? बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक एफिकेसी, कैटेगरीज ऑफ क्रूड ड्रग है, जैसे कि लक्सेटिव है। अब लक्सेटिव जो एलओए होता है उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लक्सेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो एलओए का क्या पढ़ना है, एलओए का कॉमन नेम, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है? उसके थेरेपेटिक यूजेस कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? उसका फैमिली वगैरह, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें इंडिविजुअल ड्रग का पढ़ेंगे, जैसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, हायोसाइमस, बेलाडोना, एफेड्रा, ओपियम, ठीक है? तो इसके बारे में अपन इंडिविजुअल पढ़ेंगे। उसके बाद प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सब के बारे में पढ़ना है। हर्ब्स एज अ हेल्थ ऑफ फूड, ठीक है? हर्बल कॉस्मेटिक, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल में क्या होता है, नॉर्मली जो क्रूड ड्रग होता है उसको क्या करते हैं अपन, मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल स्टडी करते हैं, ठीक है? तो ये सब सीन क्या है आपका, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस, जैसे कोरिएंडर दे दिया, ब्लेड से काटोगे, उसमें सेफ्रोनिन वगैरह सॉल्यूशन वगैरह लगाओगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे कि माइक्रोस्कोपिकल उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिख रहा है, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैसा दिख रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की बात होगी। अब एचएपी का बात करें तो एचएपी में नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं, जितने भी सिस्टम ऑफ ऑर्गन, जैसे स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, सेल से स्टार्ट होगा। स्टार्ट जो होगा आपका, पहले तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसे कि नॉर्मली अपन क्या देखेंगे कि एनाटॉमिक क्यों बोलते हैं, फिजियोलॉजी क्यों बोलते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें डेफिनेशन वगैरह में। स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, सेल से, सेल
यानी कि बेसिक कंपोनेंट क्या है आपके पूरे लाइफ का? सेल ही तो है। सेल है, फिर टिश्यू है, टिश्यू मिला तो क्या हुआ आपका बोन, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? सेल, टिश्यू के बारे में, उसके बाद क्या है ऑसियस सिस्टम के बारे में, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका चैप्टर 4 से स्टार्ट होगा वो क्या है आपका सिस्टम, यानी कि 11 सिस्टम ऑफ ऑर्गन, जैसे कि होम्योपैथिक, हीमोपोएटिक सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल मोटर, नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब क्या हो गया आपका एचएपी का पूरा पार्ट हो गया, जो कि अपन लेक्चर वगैरह में कवर करेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के बारे में जब अपन बात करें तो क्या अपन नॉर्मली क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो प्रैक्टिकल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप के बारे में तुमको पता नहीं होगा तो तुम फर्दर की प्रैक्टिकल्स वगैरह आसानी से नहीं कर पाओगे। जैसे क्या होता है आपका, जैसे कि अगर माइक्रोस्कोप तुमको सेट ही नहीं करना आ रहा है तो फार्माकोग्नोसी में अगर तुम चले गए, ठीक है, वहाँ पर कोई एक क्रूड ड्रग है तो दे दिया, तो तुमको सेट करके देखना है ना कि उसका माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ठीक है। अब तुमको वही नहीं आता है, ठीक है, तो वो सब सारी चीजें इसमें बताया जाता है। जो फार्मेसी है ना वो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि क्या हो अपने आप में एक इंडिविजुअल हो। वो सारे सब्जेक्ट क्या है इंटरकनेक्टेड है। तो एक सब्जेक्ट में कुछ सीख के जाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ कोरिलेट हो जाएगा तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा पूरा फार्मेसी क्या है एक इंटरकनेक्शन है, ठीक है। अब सोशल फार्मेसी में क्या है, सोशल फार्मेसी में नॉर्मली अपन क्या है जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं आपका सोशल मतलब आपका सामाजिक। जैसे कि क्या कोई पेशेंट आया तो उसको दवा कैसे देना है, ठीक है, उसको दवा दवा के बारे में बताना है कि सुबह खाना है कि दोपहर खाना है, खाली पेट खाना है, तो वो सब सारी चीज़ें सोशल फार्मेसी के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई नई बीमारी फैल गई तो वो किस में आएगी, तो आपकी सोशल फार्मेसी में, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, जैसे कि ये थोड़ा-सा बोरिंग पार्ट होता है क्योंकि इसमें केवल थ्योरी ही पढ़ना होता है, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग बनाऊँगा इसको इमेज वगैरह लगा के सारी चीज़ें, ठीक है। तो डेफिनिशन, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रिवेंशन, हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फॉलोइंग, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या पढ़ेंगे अपन सोशल फार्मेसी में, एक चीज़ तुम याद रखना, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ में पूछ लेगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द डिस पैंडेमिक, एपिडेमिक, ये सब सारी चीज़ें पूछ देंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में पूछ लेगा। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है इंडिया की, ठीक है, उसके टर्मिनोलॉजीज क्या-क्या हैं, तो ये सब सारी चीज़ें। सोशल फार्मेसी के प्रैक्टिकल में नॉर्मली क्या अपन देखते हैं, जैसे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर सीपीआर वगैरह कैसे देते हैं, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो गए आपकी सोशल फार्मेसी की, ठीक है। तो ये जो बचा असाइनमेंट वगैरह, तो असाइनमेंट तो मेरा काम नहीं है, वो तो आप जहाँ पढ़ते होंगे तो टीचर्स आपके इंडिविजुअल जो टीचर्स हैं वो देते होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा होल सोल डी फार्म फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस, ठीक है, जो कि आप देख भी सकते हैं नॉर्मली। और इसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सिलेबस तो आज मैंने बता दिया। अब कल से क्या होगा कि इसके वीडियो एक-एक करके, जैसे कि आपका पूरा होल सोल नहीं, अब ये नहीं कि चैप्टर 1 ही पूरा एक ही साथ पढ़ा दिया, नहीं। चैप्टर 1 में एक फर्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, इतना, ठीक है। इतना हो गया तो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेशन, स्कोप, सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप, इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, जैसे कि यहाँ तक हो जाएगा एक टॉपिक। तो इससे क्या होगा कि नोट्स भी क्या होंगे आपके प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे, आपको चीज़ें बर्डन भी नहीं लगेंगे कि 1 घंटे का लेक्चर कौन देखेगा, नहीं। आपको 5-10 मिनट में एकदम फुल्ली वे में समझा के उसके बाद नोट्स वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा, ठीक है। मैं अपना नंबर भी यहाँ पे बता दूंगा, व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो कुछ भी है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये होप सो मेरा चौथा वीडियो होगा, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे, तो सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।